का 26 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे बात किया। व्यवस्था 20 का 26 हिंदी बाइबल में हम निकाले और उससे हम पढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। 20 अध्याय का 26 पर तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आमीन। कल हम लोग देख रहे थे इसी वचन के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग कल देखे कि किस प्रकार से हम लोग परमेश्वर हम लोग को कह रहा है कि तुम मेरे हो। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि मेरे लिए तुम पवित्र बनो। परमेश्वर हम लोग से कह रहा है कि हम लोग किसके लिए पवित्र बनेंगे। हम लोग कभी कभी बोलते हैं जी कर क्या करेंगे, कौन है मेरे इस दुनिया में। तो परमेश्वर यहाँ हमें बोल रहा है कि हम तुम लोगों को छुटकारा दिए, हम तुम लोगों को उद्धार दिए हैं, हम तुम लोगों को मुक्ति दिए हैं, और हम ही तुम लोगों को पवित्र करते हैं। इसलिए तुम अब से जीवन मेरे लिए जियो, पाप के लिए मत जियो। तुम तो पाप के लिए जीवन जीकर देख चुके कि किस प्रकार से तुम गुलामी में पड़े हो और अच्छा करना चाहते हो, बुरा कर देते हो। सब कुछ मनुष्य का मन गंदा से परिपूर्ण है। तो तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। आप जिसका आराधना कर रहे हैं वो कैसा है उसको आपको जानना पड़ेगा। आपका परमेश्वर नशा करने वाला परमेश्वर नहीं, और नशा करने वाले लोगों को उत्साहित करने वाला परमेश्वर नहीं। आपका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हर प्रकार के संसार का मोह माया लोभ लालच नशा से वो मुक्त है। यीशु मसीह हर पाप से मुक्त है, शुद्ध है, पवित्र है। और वो कहता है और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। सब समय आपका मन में एक चीज चलना चाहिए, वो है मैं पवित्र कैसा बना रहूँगा। मुझे पवित्र बना रहना है। मुझे धंधाबाज नहीं है, मुझे चालाकी नहीं करना, मुझे लोगों को अपने बस में नहीं करना, अपना साइड में नहीं करना। मुझे एक चीज़ करना है, पवित्र बने रहना है। और यीशु मसीह को ये संसार अपनाया नहीं। जब आप पवित्र बने रहिएगा तो ये परमेश्वर का ही इच्छा है कि आप संसार से अलग रहो। संसार का प्रिय व्यक्ति आप नहीं हो सकते, क्योंकि संसार का प्रिय व्यक्ति वो होता है जो मुखौटा पहन के झूठ बोलकर अपने आप को साधु पेश करता है। वो जो बहुत बोल सकता है, वो जो झूठ को ढांक कर सच बना सकता है। संसार ऐसे झूठे चीजों के पीछे चलते हैं। तो इसीलिए ये जो वचन है कि परमेश्वर कह रहा है कि हम उसके हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के हैं। वो कह रहा है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे बने रहो, और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यानी कि तुम मेरे हो। परमेश्वर कह तुम मेरे हो और मेरा बने रहो। हम लोग बहुत कोई को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग अपना नहीं बनना चाहता। लेकिन परमेश्वर हमारा अपना बन के कब का बैठा हुआ है, हम उसका अपना नहीं बनना चाहते। हम संसार के लोग के पीछे दौड़ते हैं, और इसीलिए बहुत दुख हम लोग के जीवन में आता है। लोग पढ़ रहे थे पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय बोल रहा, जो कुमारा है, जो विवाह करता है वो अच्छा है, और जो कुमारा है वो उससे भी अच्छा है। लेकिन जो विवाह करता है
जो अविवाहित है उससे बढ़कर विवाहित जीवन में बहुत सारा दुख का, उसे कठिनाई का उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा मददगार है, हर संकट में हमारे संग रहने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला। अगर आप विवाह करते हैं तो आप जिम्मेदारी उठाते हैं, तो जिम्मेदारी उठाते हैं परमेश्वर के भरोसे में, और जो परमेश्वर आपको देकर खड़ा किया उसके ऊपर में। लेकिन बात यह है कि आज के समय में हम संसार के पीछे संसार का जिम्मेदारी लेने के लिए दौड़ते हैं, और जो हमारी जिम्मेदारी लेना चाहता है वो परमेश्वर को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो हम किस प्रकार से पवित्र बने रह सकते हैं, है ना? हम किस प्रकार से उसके लोग बने रह सकते हैं, क्योंकि संसार के लोगों को परमेश्वर अपनाया नहीं है। बोल रहा है संसार के लोगों से मैंने तुमको अलग किया है। तो संसार के लोगों के साथ परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता, इसीलिए संसार के क्लब में जाकर खेलोगे तो वहाँ खेल दूर के बीच में गाली गुप्ता गंदा बात होगा। लेकिन मसीहों के साथ जब तुम खेलोगे वहाँ खड़ाई के साथ लोग चलेंगे, मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, और आत्मिक उन्नति भी हो सकेगा मसीहों के साथ संगति करने से। इसलिए सांसारिक लोगों के पास जाकर खेल कूद करोगे तो वहाँ गंदा बात, गंदा चर्चा, गंदा चीज़, कोई कीचड़ के अंदर में तुम घुसोगे। इसीलिए कोई कोई त्यौहार, कोई कोई बात होता है जिस वक्त तुमको सांसारिक लोगों के बीच में तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, खेलोगे कूदोगे कि नहीं करोगे, उसमें तुम हिस्सा लोगे या नहीं लोगे, वो तुमको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुमको संसार के खेल कूद में, संसार खेल कूद बुरा नहीं है, लेकिन किसके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हो, वो तुमको सोचना पड़ेगा। जिन लोगों से तुमको अलग किया है, तुम उन्हीं लोगों के साथ अपना गवाही बांटने के लिए अपना मसीहत का मकसद को लेकर जाओगे। लेकिन उनका मकसद तुम्हारे साथ पूरा हो गया तो फिर तुम मुश्किल में गिर जाओ, क्योंकि वो लोगों का मुंह में कोई अच्छा बात नहीं है, उन लोगों का मन का चर्चा संसारिक है। तो प्रभु का लोग और संसार का लोग में क्या मेल, अंधेरे के लोग और रोशनी के लोग में क्या मेल है। इसीलिए हम शुरू जब मसीह बने तो बहुत कोशिश किए पाड़ा के दोस्त यार सबको लेकर चलने के लिए, और उन लोग के साथ रहने के लिए, खेल कूद करने के लिए। लेकिन एक चीज़ देखें कि एक मिनट हम उन लोग के साथ बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो मन है, उनका जो सोच है, उनका जो बात करने का विषय है, टॉपिक है, वो सब सांसारिक है। हमको एक मिनट वहाँ हम रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उन लोग से अलग किया है। जिन लोगों से परमेश्वर तुम्हें अलग किया है, उन लोगों के साथ तभी तुम मिल सकते हो जब वो लोग तुम्हारे विश्वास को अपनाएंगे या तुम्हारे बात को सुनेंगे। यीशु मसीह का परिवार का लोग, रिश्तेदार और उसका गांव के लोग यीशु मसीह का बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए यीशु मसीह बाइबल में एक ही बार लिखा हुआ कि अपने घर में गए, जहाँ जाकर अपने गांव में जाकर चंगाई चमत्कार आश्चर्य कर्म करने का कोशिश किया, लेकिन उनके विश्वास के कमी के कारण ज़्यादा चंगाई चमत्कार आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। इसलिए बोलता है भविष्य वक्ता को अपने ही घर में, अपने ही शहर में उसको इज्जत नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम लोग को लोगों के साथ, समझ के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर चोर के साथ घूमने से चोर बन जाओगे, यानी कि उसका आदत कहीं ना कहीं उसका आपके ऊपर आ जाएगा। पाड़ा के लोग, संसार के लोगों के साथ जब जबरदस्ती आप उठने बैठने का कोशिश करोगे तो उनका गलती आपके घर में घुस जाएगा। आपको सावधान होकर, मसीह आपको अगर बोलेगा तो जाइएगा, मनमानी नहीं कर सकते। सबको उद्धार करने के लिए मत निकल जाइए।
तो बहुत सारा पास्टर लोग, बड़ा बड़ा आत्मिक लीडर लोग सबको कोशिश कर रहा है, लेकिन उन लोग का इतना पास वरदान है, सब कुछ है, सबको वो मसीह में नहीं ला सक रहे। सुसमाचार दो और अलग हो जाओ और देखो कि वो सुसमाचार काम हो रहा कि नहीं, उसको फॉलो अप करो, वहाँ जाओ, देखो, प्रभु का बातचीत करो और टॉपिक चेंज करो और बाहर निकलो। संसारिक चर्चा में, पाड़ा के लोगों में नहीं मत जाओ। सावधान, हमको उनके बीच में रहना है, उनके साथ बातचीत करना है, लेकिन उनकी जो संसारिकता है वो नहीं हमको अपनाना है। मसीही लोग संसार में रहे, लेकिन संसार का संसारिकता मसीही लोगों के अंदर में न रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कैसे परमेश्वर के लिए पवित्र बने रह सकते हैं? और वही 20 का 7 पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। तो पहला चीज जो है, हमें अपने आप को पवित्र बने रहना जरूरी है। पवित्र बने रहना मतलब, पवित्र बने रहने का मतलब कि हमें अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। ठीक है क्या? 8 में बोल रहा है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। तो पहला चीज जो है, पवित्र बने रहने के लिए हमें निरंतर अपने आप को पवित्र बनाए रखना जरूरी है, जो 7 पद में कहता है। 7 पद में कहता है ना, 3 का 7, 20 का 7, 20 का 7। और क्या कह रहा है? यहोशू का 3 अध्याय और उसका 5 पद क्या लिखा हुआ है? यहोशू 3 अध्याय और उसका 5 पद में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू 3 का 5, यहोशू 3 का 5, 3 अध्याय उसका 5 पद। यहोशू फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। आमीन। परमेश्वर हमारा ही लाभ के लिए हमें पवित्र बनने के लिए बोल रहा है, ताकि परमेश्वर से आया हुआ आशीष का हम पूरी आनंद उठा सकें। पवित्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, पहली बात। और वही परमेश्वर का वचन कह रहा है 20 का 7 में। और यही परमेश्वर का वचन जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हम लोग से बातचीत कर रहा है, और यहाँ हम देखते हैं 20 का 7 में कह रहा पवित्र करो, पवित्र रहो। और 20 का 8 में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरी विधियों को, उसको और मेरे नियमों को पालन करो। परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग को पालन करके चलना बहुत जरूरी है। और ये 20 का 8 और 20 का 22 दोनों में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 का 22 में भी लेव व्यवस्था में आपको ये वचन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पढ़ो 20 का 8 अभी वो पढ़ी, और 20 का 22 पढ़। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल दे, उल्टी कर दे। बोल रहा है यीशु मसीह, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ।
तुम अपने आप को पवित्र बनाओ तो आने वाला समय मैं चमत्कार करूँगा। तुम मेरे वचन और मेरे विधियों को पालन करो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आने वाला समय में ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें उगल दूँ। ये जो मिस्र लोग जो कानान देश में गए थे, दूध और मधु के देश में, मिस्र बोल रहे हम, इजरायली लोग जो दूध और मधु के देश में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके मिस्रियों की गुलामी से निकाल कर उन लोग को कानान में ले जा रहा था। उन लोग जाने के पहले वहाँ और भी जाति के लोग रहते थे, लेकिन वो जो आशीष का देश था, वो लोग जो वहाँ रहते थे, वो लोग सब प्रकार के गलत और पाप काम वहाँ करते थे। जहाँ आप लेख व्यवस्था में पढ़ेगा वहाँ उसमें बहुत प्रकार का पाप, बहुत प्रकार का व्यभिचार, बहुत प्रकार का गंदा काम वहाँ करने से परमेश्वर मना किया। लोग सोचते होंगे इतना गंदा गंदा बात परमेश्वर का वचन में क्यों लिखा हुआ है? इसीलिए क्योंकि वहाँ के लोग जो दूध और मधु के देश, इजरायली लोग जाने के पहले वहाँ के जो पहले रहने वाले लोग थे, वो लोग उस जगह को दूषित और गंदा कर चुके थे, गंदा कर चुके थे वो जगह को। और परमेश्वर अपना आशीष को पाप करने वाले दुष्ट लोगों को भोगने के लिए वो सह नहीं सकता कि वो भोगे। इसीलिए परमेश्वर सारे लोगों में से एक जाति को चुना और चुनकर जिनको परमेश्वर सोचा कि इनको हम पवित्रता के रास्ते में चलाएंगे, ताकि जो मेरा आशीष है मैं इनको देकर संसार के लोगों को दिखाऊंगा कि देख, इनका परमेश्वर मैं यहोवा ही आकाश पृथ्वी का सृष्टि करता हूँ। हालेलुया। अगर आप अपने लाइफ में पवित्रता बना के नहीं रखिएगा, आपका जीवन से मसीह का रोशनी औरों तक नहीं पहुंचेगा। और अगर आपके जीवन से मसीहत का रोशनी औरों तक नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, समस्या हो जाएगा। परमेश्वर आपके द्वारा जो करना चाहता है उसका मकसद पूरा नहीं होगा, और आप और हम परमेश्वर के संतान होने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं, हमारे कारण पूरा नहीं होगा। आप जहाँ रहते हैं उसी समय में, उसी परिवार में आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर पवित्र करना चाहता है आपको और आपके द्वारा और लोगों को। अगर आप पवित्र बना रहिएगा, बाइबल में लिखा हुआ सब आशीष का भोग आप कर सकेगा, उसका लाभ आप उठा सकेगा। क्यों मसीह लोग आज आशीष में जीवन नहीं जी रहा है? क्योंकि मसीह लोग अपने जीवन में पवित्रता को सीरियसली नहीं ले रहे। वो लोग जैसा तैसा करके जी रहा है। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता क्या है? पवित्रता क्या है? बोलो, पवित्रता क्या है? सिद्ध है ना? सिद्ध है, एकदम सिद्ध, परफेक्ट, सिद्ध। और पवित्रता क्या है? पवित्रता वो है जहां पाप नहीं है, पाप मुक्त। एक व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में पाप नहीं है, वो पाप से आजाद हो गया, वो है पवित्रता। पवित्रता क्या है? वो शुद्ध और विमलता है। एक व्यक्ति का जीवन में जो विमल है, जो शुद्ध है, जिसका जीवन, वो पवित्रता है। हमारा परमेश्वर पवित्र है ना? हमारा परमेश्वर का नाम भी पवित्र है। और इसीलिए मत्ती 23:26 में प्रभु यीशु मसीह कुछ बात को कहा। क्या कहा? मत्ती 23 अध्याय और उसका 26 पद, प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहा है। फरीसी को अंधा कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कुछ जरूरी बात कह रहा है। पढ़िए।
26 को 23 का 26। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। बोल रहा है, हे अंधे फरीसी, तुम लोग अंधे हो। अंधे फरीसी, क्या कर, पहले कटोरों को क्या करो। हाँ, कटोरा है, कटोरे और थाली को भीतर से मांज। कटोरा और थाली को भीतर से मांज, यानी कि उन लोग क्या कर रहा है, रीति नीति, कपड़ा लत्ता, हाथ धोना, ये सारा चीज में देख रहा है, लेकिन मन के अंदर में जो कपट छल पाप है, वो सारा चीज को लोग नहीं देख रहा। तो यीशु मसीह बोल रहा, तू लोग अंधा है, सिर्फ बाहरी चीज देख रहा है, अंदर का चीज नहीं देख रहा। यानी कि पवित्रता जो है वो आपके अंदर से शुरू होता है, आपके अंदर से पवित्रता शुरू होता है। समझ में आ रहा? अभी एक बात समझिए, मेरा पूरा घर गंदा है, रंग वंग नहीं है, और घर का बाहर दीवार बाहर से बहुत सुंदर से हम प्लास्टिक पेंट कर दिया। जब आप दूर से देख रहे हो, बोले बाबा पास्टर का घर क्या चमक रहा है बाहर से। तो मेरा घर में फ्लैट में आइएगा, चारों ओर सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ, कपड़ा लत्ता ये वो, कुछ ठीक ठाक नहीं है। कैसा लगेगा आपको मेरा घर में? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ साफ सफाई नहीं है, गंदा है। उसी प्रकार से यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हारा मन के अंदर में, जीवन के अंदर में गंदा है, और तुम नया नया कपड़ा पहन रहा है, सोना का चेन पहन रहा है, तुम पैसा दिखा रहा, तुम गाड़ी दिखा रहा है, तुम अच्छा अच्छा बात बोल रहा है, बाल कलर कर रहा है, आंख में तुम लेंस पहन रहा है, घर में कीमती घड़ी पहन रहा है हाथ में, और तुम दिखा रहा है कि तुम कितना बड़ा धनी इज्जतदार आदमी है। परमेश्वर बोल रहा नहीं, तुम्हारा अंदर में साफ करो। मसीही, आप सुन रहे हैं मेरे बात, अगर आप मसीही है तो आप सिर्फ बाहर क्लीन नहीं कीजिएगा, आप अंदर भी अपने आप को क्लीन कीजिएगा। इसीलिए बहुत क्रिश्चियन लोग जो अपना अंदर में साफ नहीं किए हैं, बाहर में खाली कपड़ा दिखाते हैं, स्टेटस दिखाते हैं, चाल चलन दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, वो एक मसीही नमूना गवाही लोगों के सामने बनने से चूक गए हैं। मसीही लोग मसीही बनने से चूक गए हैं। अगर मसीही लोग मसीही होते तो गांधी जी भी मसीही हो जाता। उन्होंने ऐसा ही कहा था, मसीही लोग ही मसीही नहीं हो रहे, अंदर से शुद्ध नहीं हो रहे, बाहर से खाली पोशाक दिखा रहे, सादा कपड़ा, बाहर से सुंदर कपड़ा, अलग अलग तरह का आभूषण, बाहर से साथ सिंगार, साफ सुथरा रह रहे हैं, अंदर में गंदगी है। हमें पवित्र बनना क्यों चाहिए? क्या जरूरत है हम पवित्र बने? हाँ, पवित्र बनने क्या जरूरत है? क्यों पवित्र बने? क्योंकि यीशु पवित्र। पहला थिस्सलुनी 4 का 3, पहला थिस्सलुनी 4 का 3 पद हम निकाले। और क्या लिखा हुआ है? हमें पवित्र बनने का क्या जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, हाँ, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, तो हमें पवित्र बनने का क्या जरूरत है? हमें पवित्र बनने का जरूरत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि हम पवित्र हो। ये कौन है? ये जो हमारे लिए जान दिया है, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा है। वो परमेश्वर जो अपना एक लौता पुत्र को हम पापियों के लिए दिया है, वो चाहता है, उसका इच्छा है कि हम पवित्र हो। क्यों? क्योंकि वो हमें पवित्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, हमें पवित्र बनने का क्या जरूरत है? वो है भजन संहिता 93 का 5 पद। भजन संहिता 93 का 5 पद। तेरी चेतवनियां अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा,
तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। आमीन। अगर किसी का जीवन में खूबसूरती चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका जो शरीर है, आप है परमेश्वर का मंदिर, और आपके जीवन का परमेश्वर और बाइबल की इच्छा नज़र के अनुसार सच्चा खूबसूरती वही है जो पवित्र है। पवित्रता एक मंदिर का शोभा को बढ़ाता है। आपका लाइफ का खूबसूरती शोभा को पवित्रता बढ़ाता है, दूसरा कोई चीज़ नहीं। दूसरा सारी चीज़ ज़रूरत है, लेकिन अगर मेरा घर रंग है, मेरा घर में कीमती सामान है, सब कुछ है, लेकिन घर में खिड़की नहीं है और घर में लाइट नहीं है, तो क्या होगा? दिखेगा कुछ? तो पवित्रता परमेश्वर का वो रोशनी को लेकर आता है कि आप उस खूबसूरती को देख सके। आपका जीवन का खूबसूरती को लोग देखेगा तब जब आप पवित्र जीवन जिएंगे। आपके शरीर को आप पवित्र रखिएगा, पाप से, व्यभिचार से, गंदे चीज़ों से। तो ये है दूसरी बात कि पवित्रता जो है वो हमें हमारे शरीर रूपी मंदिर का शोभा है। हाँ, पढ़ो उसको फिर से। 93 का 5 भजन। तेरी चेतावनियां अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। तेरे भवन को, कौन है तेरा? उसका भवन कौन है? पहले क्या था? तंबू, उसके बाद मंदिर, यरूशलेम मंदिर बना, और बाद में यीशु मसीह अपना देह देने के द्वारा हमें पवित्र करके हमको अपना मंदिर बना कर दिया है। यीशु बोला इस मंदिर को तोड़ो तो मैं 3 दिन में बना दूंगा। वो लोग बोला इतना साल लगा, वो लोग समझा नहीं कि शरीर का बात कर रहा था। तो यीशु मसीह का बलिदान के कारण आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया। आपका शरीर, आत्मा, मन, प्राण, आपका जीवन, तो आपका जो शरीर का शोभा है वो है पवित्रता। आपका शरीर का जो खूबसूरती है वो है पवित्रता। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ये सारा चीज़ क्या करते हैं, ये सारा चीज़ आपके अंदर में जो है वही बाहर में निकलेगा। आपके अंदर में अगर पवित्रता है तो बाहर में आपका व्यवहार में, जीवन में भी वो पवित्रता दिखेगा। तो दूसरी बात, पहला तो परमेश्वर का मर्जी है, इसलिए हमें पवित्र बनने का जरूरत है। दूसरा, पवित्रता हमारा जीवन का शोभा को बढ़ा देता है, हमारा शरीर का शोभा को बढ़ा देता है। तीसरी बात, भजन 29 का 2 पद, भजन 29 का 2 पद। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है पवित्र होने का जरूरत इसलिए है कि अगर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो हमारा सच्चा आराधना आत्मा और सच्चाई के द्वारा तभी होगा जब हम पवित्रता के साथ उसका आराधना करेंगे। ठीक है, संसार का लोग भी आराधना कर रहे हैं लेकिन उनका आराधना ग्रहण योग्य नहीं है। लेकिन आपका आराधना क्यों ग्रहण योग्य है? क्योंकि यीशु का लहू आपको पवित्र करता है। जब आप पवित्र होते हैं तभी आपका आराधना वो ग्रहण करता है। तो ये जो तीसरा बात है कि परमेश्वर का अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो ये आराधना पवित्रता के साथ होना चाहिए, नहीं तो ये आराधना बेकार है, शोबाजी है, लोक दिखाने वाला आराधना है। 29 का 2 पद फिर एक बार पढ़ लीजिए। यहोवा के नाम की महिमा करो,
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हाँ, क्योंकि बगैर पवित्रता का आपका दंडवत, आपका आराधना परमेश्वर के राज में ग्रहण योग्य नहीं होगा। इसलिए आज हम लोग जो ऑनलाइन में हैं और जैसे भी है, हम लोग जो वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हमारे आराधना में गाना गाने से आराधना नहीं है। आराधना गाना गाएंगे, उसके पहले मसीह के लहू से पवित्र होना है, तभी आराधना में आप प्रवेश कर सकते हैं। हे परमेश्वर, आज मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर मुझे पवित्र कीजिए। बोलिए, जहाँ भी आप बैठे हैं आप बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपके लहू से मुझे इस वक्त शुद्ध कर दीजिए। कि आज मॉर्निंग को जो मैं गाना गाया, आराधना किया और आराधना अभी तक चल रहा है आपके वचन में, क्या पवित्रता के साथ हम आराधना कर रहे हैं? नहीं तो सब बर्बाद हो जाए, सब वेस्ट हो जाएगा। आप नशा कीजिएगा, गलत सोचिएगा, प्रार्थना संडे में बैठने के पहले व्हाट्सएप फोन घाट कर संसारिक वीडियो देखकर तब आकर प्रार्थना में बैठ रहे हैं, सिनेमा का गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं, और अब आकर यीशु मसीह का गाना गा रहे हैं। एक ही नल से मीठा पानी और खारा पानी दोनों एक साथ नहीं निकलता। ऐसा दो तरफ मुखौटा पहनने वाला मसीही जीवन कभी पवित्र जीवन नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपने आप को जांचिए और पवित्रता के साथ आराधना कीजिए। हालेलुया। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी 12:14, चौथी बात हमें पवित्र बनने का क्या जरूरत है? तो पहला बात, परमेश्वर का मर्जी है, इच्छा है कि हम पवित्र बने। दूसरा है, पवित्रता जो है हमारा जीवन शरीर का खूबसूरती को बढ़ाता है, शोभा को बढ़ाता है। तीसरी बात, बगैर पवित्रता का आराधना करना व्यर्थ है। इसलिए आराधना का जीवन अगर होना है तो पवित्रता उस जीवन में होना जरूरी है। और इब्रानी 12:14, चौथी बात, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, 14 पद। तो ये वचन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, फिर से पढ़िए 14 पद, सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ, और कोशिश करो, अपने आप को लगा दो, मेल मिलाप रखने के लिए सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो आपको पवित्रता का खोजी होना है, यानी कि प्रत्येक दिन ध्यान देना है कि क्या आप पवित्र है। तो आज सुबह, क्या आज सारा दिन यीशु मसीह आपके साथ है? तो क्योंकि आपको बहुत काम करना है, बहुत कुछ करना है, उन सारी चीज़ों में आपका परमेश्वर तभी आपके साथ होगा जब आप यीशु के लहू से शुद्ध हो जाएंगे। कोई भी कुछ भी अटका हुआ है, लोन अटका हुआ है, पैसा अटका हुआ है, सामान अटका हुआ है, काम अटका हुआ है, पढ़ाई लिखाई अटका हुआ है, सारे चीज़ में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे तो आपको समझना है कि आपको पवित्रता अपने जीवन में लेना है। क्योंकि बगैर पवित्रता का चौथी बात यह है कि आप ना परमेश्वर को देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। इसका मतलब आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाइएगा। जो अनंत जीवन का प्रतिज्ञा यीशु मसीह किया है, अगर पवित्र नहीं बने, क्योंकि सिर्फ पवित्रता ही है जो हमें स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग कैसे पवित्र बने रह सकते हैं? 4 बात तो बता दिए, हमें पवित्र क्यों बनना है, हमें कैसे पवित्र बने रह सकते हैं, है ना। यूहन्ना 17:17 में 4 बातों को हम बताएंगे। यूहन्ना 17:17 पहला बात है कि हम कैसे पवित्र बने रह सकते हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। तो पहला चीज सत्य, आपके लाइफ में झूठ नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए।
और वो सत्य अगर है तो आपके लाइफ में वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। यानी कि अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन आपके अंदर नहीं है, तो आप सच बोल नहीं सकेंगे, गलती हो जाएगा आपसे। वचन आपके लाइफ में, ये वचन ही है जो सत्य का वचन है और आपको पवित्र बनाकर रखता है। पढ़िए फिर से उसको। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र क्या? तेरा वचन सत्य है। यानी कि वचन के द्वारा, तेरा सत्य के वचन के द्वारा, बाइबल का वचन सत्य वचन है, और जब आप इसे पढ़िएगा, सुनिएगा, इसके द्वारा वो आपको पवित्र करेगा। आपका विचार बदलता जाएगा इसको सुनने के द्वारा। कल झूठ को सच मानते थे, आज सच को सच मानते हैं और झूठ को झूठ मानते हैं। हालेलुया। आज आपको पता चल रहा है कि कल आप झूठ को सच मानते थे, क्योंकि आज सत्य का वचन आपको मिला है। ये सत्य का वचन बाइबल का वचन है। आप कितना भी साल का क्रिश्चियन हो जाइए, यदि आप वचन नहीं आपकी लाइफ में है, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो पवित्रता धीमा पड़ जाएगा आपके लाइफ में। इसलिए बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य, जो पवित्र है वो और पवित्र बने, जो मलिन है वो और मलिन बने। दूसरी बात, इब्रानी 10:29, तो परमेश्वर का वचन सत्य वचन है जो हमें पवित्र करता है। तो ये है पहली बात कि कैसे हम पवित्र बने रह सकते हैं। दूसरी बात, इब्रानी 10:29, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हाँ, तो हम लोग वाचा का लहू, यानी कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम पवित्र बनते हैं। वचन पहले हमें पवित्र करता है, यानी कि वचन हमें यीशु मसीह का लहू का परिचय देता है। बाइबल का वचन ही है जो हमको बताया कि यीशु का लहू तुम्हें पवित्र करता है। तब हम इस वचन को अपनाएं तो वो सत्य से हमको शांति मिलने लगा, और तब वो वचन हमें जब शुद्ध करने लगा, तो कैसे? वो यीशु का लहू हमारे लाइफ में ला दिया। वचन, यीशु का लहू हमारे जीवन में आने के लिए विश्वास को जगाता है। आप पवित्र होना चाहते हैं तो वचन पढ़ रहे हैं, और ये वचन हमें पवित्र कर रहा है। कैसे? लहू का परिचय को देकर। तो दूसरी बात ये है कि ये यीशु का लहू हमें पवित्र करता है, और इसीलिए हमें और पाप नहीं करना चाहिए, और इस अनुग्रह का लहू को अपने पैरों तले रौंदना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? ये था दूसरी बात। पहला, उसका वचन पवित्र करता है, दूसरा उसका लहू पवित्र करता है। और पहला कोरिन्थियों 6:11, तीसरा बात, पहला कोरिन्थियों 6:11, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। 11 और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। पवित्र किए, धोए गए, धर्मी ठहरे। काहे के द्वारा? यीशु मसीह का नाम के कारण और पवित्र आत्मा के द्वारा।
तो तीसरी बात है, कैसे हम पवित्र बन सकते हैं? यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कैसे हम पवित्र बन सकते हैं? यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया। चौथी बात, हम लोग कैसे पवित्र बने रह सकते हैं, वो है ले व्यवस्था 20:8। 20:8 पर जो रीना पहले पढ़ रही थी, ले व्यवस्था 20:8। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। आमीन। तो चौथी बात है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं। तो इतने बात, 4 बातों को यहाँ हम देखते हैं। सत्य का वचन, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। यीशु मसीह का नाम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र करता है, और परमेश्वर खुद हमें पवित्र करता है। हालेलुया। तो हमारे कौन कौन जीवन के कौन कौन जगह में हमें पवित्र बनना जरूरी है? हमारे जीवन के कौन कौन एरिया में हमें पवित्र बनना जरूरी है? इफिसियों 1:4। हमारे जीवन के कौन कौन जगह में हमें पवित्र बने रहना जरूरी है? और इफिसियों 1:4 में क्या लिखा हुआ है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। तो हमें प्रेम में पवित्र और निर्दोष होना है। प्रेम के बगैर तो संसार में आप कनेक्ट नहीं बना सकिएगा। प्रेम आपके अंदर जरूरी है। और कैसा प्रेम जरूरी है? पवित्र और निर्दोष प्रेम, ठीक है, और निस्वार्थ प्रेम। प्रेम कई प्रकार के हैं। तो हमें प्रेम करने में, हमारे जीवन में पवित्रता के साथ प्रेम करना है। तो बाइबल बोल रहा है, जब आप कलीसिया में आते हैं, एक दूसरे को भाई और बहन समझकर उस नज़र से एक दूसरे को देखें कलीसिया में, कि आप पाप ना करें। तो आप किस प्रकार का प्रेम करोगे? पवित्रता का प्रेम। आपका नजरिया प्रेम जो है, संसारिक प्रेम नहीं, पाप गंदा करने वाला प्रेम नहीं, लेकिन प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। जो कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप भी प्रेम में अन्याय करोगे। ये संसार का सोच है, लेकिन बाइबल कहता है 1:4 में, कि रीना पढ़ी, फिर से पढ़ दे, ध्यान से सुने। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हाँ, परमेश्वर आपको चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। परमेश्वर के दृष्टि में प्रेम में आप पवित्र हो और निर्दोष। प्रेम करने में भी आपको निर्दोष होना है। हम लोग प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम करने में पवित्र और निर्दोष होकर प्रेम करना है। बहुत समय प्रेम करने में ही पाप कर देते हैं, है ना। फ़ोन में, व्हाट्सएप में कितना दोस्त है, हम प्रेम से दोस्ती बनाते हैं और फिर मैसेज गंदा हो जाता है। व्हाट्सएप में गंदा गंदा बात, प्राइवेट मैसेज करते हैं, प्राइवेट चीज़ शेयरिंग करते हैं, और वो प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष प्रेम, दोस्ती अब गंदा चीज़ में चला जा रहा है। तो इसीलिए हर जगह में, नौकरी के जगह में, काम के जगह में पवित्र और निर्दोष प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य के पहले वाला पुस्तक, यहूदा का पुस्तक
20 पद हमें किस में पवित्र बनना है, कौन एरिया में पवित्र बनना है। पहला तो प्रेम में पवित्र बनना है। दूसरा यहूदा 20 पद, एक ही किताब है, हाँ, एक ही अध्याय, 20 पद। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हाँ, तो बोल रहा है कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए तुम उन्नति करते जाओ। ठीक है, तुम अपना उन्नति करते जाओ। यही वो वचन हमसे बात कर रहा है कि आपको विश्वास में भी पवित्र होना जरूरी है। किसमें? ये जो प्रभु को आप विश्वास कर रहे हैं, कोई बहुत तरह का विश्वास का पाखंडीपन लेकर आता है, दिखा का हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ से उसको मदद मिलता है, वहाँ से उसको पैसा मिलेगा, ये आशा रखकर कि हाँ विश्वास करेंगे, फॉरेन से बहुत पैसा आता है क्रिश्चियन लोग का पास, तो हम थोड़ा विश्वास करेंगे, थोड़ा क्रिश्चियन दिखाएंगे। ठीक है, हम तो मसीह बन ही गए हैं, थोड़ा पैसा हमको तो चाहिए, सबको चाहिए, और फिर विश्वास कहीं और चला जा रहा है। और फिर आप बोल रहे हैं अरे हम विश्वास किया, हम चर्च में आता है, हमको नौकरी नहीं मिला, हमको शांति नहीं मिला, हमको आशीष नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। सांसारिक चीज़ों को उसमें हम उसको शांति समझ रहे हैं, उसको हम आशीष समझ रहे हैं। सच्चा आशीष जो पाप से मुक्ति मिल गया, जिससे हम नरक जाने वाले थे, उसको और नहीं देख रहे हैं। सांसारिक धन, बाकी चीज़ों पर हम अपना ध्यान लगा कर रखे हैं, और तब हम सोच रहे यीशु मसीह को विश्वास करने से हमको ये सब मिलेगा। और मेरा नज़र इसलिए यीशु मसीह के ऊपर में हम इसीलिए विश्वास किए कि हमको सबको सामने वाला विश्वास किया है, उसको भी गाड़ी बंगला सब हो गया है, नौकरी चाकरी हो गया, तो हम भी यीशु मसीह को विश्वास करेगा, हम भी बहुत सुखी से रहेंगे। अब देखिए, एक कार्ड हम शेयर कर रहे हैं प्रभु का दास लोगों का, KOG ग्रुप में, व्हाट्सएप में, कि प्रभु का दास लोग एक से एक पैसा वाला आदमी लोग हैं, लेकिन उन लोग अपना गांव, अपना शहर, अपना देश छोड़कर भारत में आकर गरीब बनकर सेवा कर रहा है, अपना सारा पैसा से सेवा कर रहा है लोगों का, सुख से नहीं रह रहा है, पंखा नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है पास्टर, और ऐसा रहकर समाज में लोगों का मदद कर रहा है। और हम लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, हम लोग को सुख और सुविधा चाहिए, जब नहीं मिलेगा तब बोलेंगे यीशु मसीह को हम छोड़ देंगे। तो क्या आपका ये पवित्र विश्वास है? तो आपका विश्वास पवित्र होना चाहिए, यानी कि आप मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह तो बोला है, मेरा धर्म और राज का खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। जहाँ इधर से उधर हुआ, अपना रूप दिखाना चालू, मसीह लोग सांप के तरह हो गए, दुम में पैर देने से फनन, बोले अच्छा में अच्छा और बुरा में बुरा। ये अच्छा विश्वासी का चिन्ह नहीं है। आपका विश्वास को पवित्र करे और एक पवित्र विश्वासी बनकर पवित्र विश्वासी का जीवन जिए, वही कह रहा है। और तीसरी बात जो है वो आप सब जानते हैं, आपके शब्दों में, आपके सोच विचारों में, आपके कार्य में, ये सारे बातों में आपको पवित्र बने रहना है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कोलोसियों 3:16 में लिखा हुआ है कि जो भी तुम करो, शब्दों में करो या कार्य में करो, अपना परमेश्वर यहोवा के लिए करो, उसे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लिए करो, उसे पिता परमेश्वर का नाम का महिमा होता है। हालेलुया। और इसीलिए
ये सारा चीज बगैर पवित्रता का नहीं हो सकता। कोलोसियों 3 अध्याय और उसका 16-17 पद में देखिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ, इसीलिए आपके शब्दों में, आपके सोच में, आपके काम में, हर बात में आपको और हमको पवित्रता लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को आइए हम इस वक्त आंख बंद करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें कि इस प्रकार का पवित्रता जब हम अपने जीवन से, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और पवित्र बनेंगे प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुए, तो परमेश्वर का नाम का महिमा होगा, परमेश्वर का नाम का गौरव होगा। तो हम बोल सकेंगे, हे हमारे पिता, तू जो पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे जीवन से, मेरे द्वारा। और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को सिखाया है कि हे हमारे पिता, तू जो पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे जीवन के द्वारा। होने दे कि परमेश्वर आज आप सबों को मदद करे कि आप दिन प्रतिदिन अंदरूनी पवित्रता में बढ़ते जाए, मसीह के लिए पवित्र निरंतर बने रह सके। आप होने दे कि प्रभु आपको निरंतर अपने आप को, आपके जीवन में पवित्रता के द्वारा अपनी उपस्थिति को बनाए रखे। जो कोई इच्छा करे